क्या है हिंदुत्व? सीता की तपस्या, लक्ष्मण की शक्ति, हनुमान की भक्ति, दशरथ का वचन, भीष्म की प्रतिज्ञा, विदुर की नीति, कर्ण का दान, अभिमन्यु का शौर्य, अर्जुन का बाण, एकलव्य की साधना, गीता का ज्ञान, महाभारत का संग्राम। हिंदुत्व भी सत्य है, हिंदुत्व भी सनातन है, जहाँ लाखों वर्षों से पता है धरती गोल है, चपटी नहीं। हिंदुत्व वो सनातन विज्ञान है, जितना गहरे जाओगे हिंदुत्व को ही पाओगे। संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक समय गणना ऋषि मुनियों के द्वारा सनातन धर्म में ही है। विश्व के अधिकतर विकसित या विकासशील देशों वर्षों से सनातन वैदिक धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने में लगा हुआ है, क्योंकि वह जानता है सनातन धर्म के रहस्यों को जान लेने से उनके जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है सनातन धर्म के ग्रंथों में विज्ञान छिपा हुआ है। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाला हूँ, विश्व के सबसे बड़ा वो भी वैज्ञानिक समय गणना जो हमारे तपस्वी ऋषि मुनियों द्वारा अनुसंधान किया गया था। यहाँ देखते हैं कि कृति मतलब एक सेकेंड, जो है सेकेंड का 34,000वां भाग, ठीक है, उसको बोलते हैं कृति, ठीक है। एक ऋतु मतलब सेकेंड का 300वां भाग, इसको फिर से देख लीजिए, ठीक है। दो ऋतु मतलब एक लब, एक लब इक्वल टू एक क्षण, ठीक है। एक लब मतलब एक क्षण होता है। 30 क्षण इक्वल टू एक विपल, ठीक है। 60 विपल मतलब एक पल, 60 पल मतलब एक घड़ी, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं 30 क्षण बराबर एक विपल होता है, 60 विपल बराबर एक पल होता है, ठीक है। और 60 पल बराबर एक घड़ी मतलब 24 मिनट। 2.5 घड़ी इक्वल टू एक हो रहा मतलब घंटा, एक आवर होता है, ठीक है। 24 आवर मतलब एक दिवस मतलब एक दिन। 7 दिवस बराबर एक सप्ताह और 4 सप्ताह बराबर एक माह, महीना होता है, ठीक है। ये जो है विश्व की सबसे बड़ा और वैज्ञानिक समय गणना है, ठीक है, जो कि वेद में है। फिर से इसको देखते हैं कि कृति मतलब सेकेंड का जो है 34,000वां भाग को एक कृति बोलते हैं, ठीक है। एक ऋतु बराबर सेकेंड का जो है 300वां भाग, ठीक है। दो ऋतु बराबर एक लब होता है, हाँ। और एक लब इक्वल टू एक क्षण होता है। 30 क्षण इक्वल टू एक विपल और 60 विपल मतलब एक पल होता है। 60 पल बराबर एक घड़ी होता है मतलब 24 मिनट होता है। और 2.5 घड़ी बराबर एक घंटा, ठीक है, जिसको होरा बोलते हैं। 24 होरा बराबर एक दिवस होता है, एक दिन। 7 दिवस बराबर एक सप्ताह और 4 सप्ताह इक्वल टू एक माह होता है, ठीक है। इसी होरा का मतलब हम लोग इंग्लिश में भी आवर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके आगे देख लेते हैं 2 माह बराबर एक ऋतु, ठीक है। 6 ऋतु बराबर एक वर्ष या एक साल होता है। 100 वर्ष बराबर एक शताब्दी, ठीक है। और 10 शताब्दी बराबर एक सहस्राब्दी, ठीक है। 432 सहस्राब्दी बराबर एक युग होता है, ठीक है, यहाँ कंप्लीट। और 2 युग बराबर एक द्वापर युग। 3 युग बराबर एक त्रेता युग। 3 युग को मिलने से एक त्रेता युग होता है। और 4 युग बराबर सतयुग होता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। सतयुग प्लस त्रेता युग प्लस द्वापर युग प्लस कलयुग, ये चारों युग मिला के एक महायुग होता है। इसको फिर से देख लीजिए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग को मिलाने से एक महायुग होता है, ठीक है। और 76 महायुग इक्वल टू एक मनवंतर होता है, ठीक है, मनवंतर। और 1000 महायुग बराबर एक कल्प होता है। 1000 महायुग बराबर एक कल्प। अब आगे इसका देख लीजिए कि एक नित्य प्रलय इक्वल टू एक महायुग। धरती पर जीवन अंत और प्रारंभ। जब एक महायुग होता है, जो कि एक नित्य प्रलय के इक्वल टू होता है एक महायुग, तो एक महायुग हो जाने पे क्या होता है, धरती पे जो है जीवन का अंत और फिर से जो है प्रारंभ होता है, ठीक है। एक निमित्तिका प्रलय बराबर एक कल्प होता है। इसी कल्प में देवों का अंत और जन्म होता है। एक कल्प बीत जाने पर देवों का भी अंत हो जाता है और फिर से जन्म होता है, ठीक है। महाकाल 730 कल्प बीत जाने पर उसको महाकाल बोलते हैं। और इसी 730 कल्प बीत जाने पर ब्रह्मा का अंत और फिर से जन्म होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये जो है विश्व के सबसे बड़ा
और वैज्ञानिक समय गणना है, और इसी के आधार पे हम लोग आज भी चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना जरूरी है कि ईश्वर द्वारा इस तरह से समय चक्र घूमते रहता है जिसमें एक तय समय अर्थात महाकाल यानी 730 कल्प बीत जाने पर ब्रह्मा का भी अंत हो जाता है। यहाँ पे ब्रह्मा लिखा गया, ठीक है, वेद में आपको बहुत जगह ब्रह्मा लिखा मिलेगा, ठीक है, इसको ब्रह्मा भी हम लोग बोल सकते हैं, और जन्म होता है। यहाँ ध्यान दे, ईश्वर और देवता भगवान ब्रह्मा एक ही नहीं है, देवी देवताओं का जन्म होता है जो ईश्वर का ही अंश होते हैं, जिससे अवतार लेना बोलते हैं, पर ईश्वर का जन्म मरण नहीं होता है। ये हम सभी जानते हैं कि ईश्वर जो है वो खुद जन्म नहीं लेते हैं, उनके जो अंश होता है या उनके जो सेवक होते हैं उनके द्वारा जो भेजा जाता है वो अवतार, जिसको हम लोग अवतार बोलते हैं ऐसा। तो ईश्वर जो है जिसको ओम हम लोग बोलते हैं, ईश्वर को न जन्म होता है न मरण होता है। ठीक है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि देवी देवता भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है। ठीक है, हम लोग बहुत लोग हैं कि सबको एक ही समझते हैं। ठीक है, ईश्वर भगवान देवी देवता तो ये सब एक नहीं है, और उस पर मैं शोध करके वैज्ञानिक दृष्टि से भी व्याकरण के दृष्टि से भी पूरे ये करके दिखाऊंगा कि ईश्वर और देवी देवता में क्या अंतर है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि समय गणना जो है हमारे वैदिक सनातन धर्म में बहुत पहले से ये सब बताया गया, बस आवश्यकता है कि हम लोग जान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप खुद विचार कीजिए कि वेद ही सब कुछ है और सनातन धर्म जो है विज्ञान की जड़ है, जिसको रूट बोलते हैं। ठीक है,